आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा कहने जा रही हूँ जो सुनते ही आपके अंदर एक आग लगा देगा। सवाल यह है, क्या आप उस आधे अधूरे ईसाई जीवन से थक चुके हैं जहाँ आप बचा तो लिए गए हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ खालीपन सा लगता रहता है? वो सामर्थ्य कहाँ है जो बाइबल में वादा की गई है? वह आजादी कहाँ है? वह पवित्र आत्मा की जलती हुई आग कहाँ है? मैं आपको एक कड़वा लेकिन बिल्कुल सच्चा सच बताती हूँ। आप कभी भी पवित्र आत्मा की पूरी सामर्थ्य में नहीं चल पाएंगे अगर आप अभी भी अपने शरीर की भूखों को लगातार खिलाते जा रहे हैं। और मैं यहाँ सिर्फ बड़े बड़े पापों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन छोटी छोटी समझौतों की बात कर रही हूँ। आलस्य, आराम की लालसा, हर तकलीफ से भागना, फोन में घंटों डूब जाना, मनोरंजन की लत, यह सब मिलकर शरीर को और मोटा कर रही हैं और आत्मा को दबा रही हैं। गलातियों 5:17 में साफ लिखा है कि शरीर की इच्छाएं आत्मा के विरोध में हैं और आत्मा की इच्छाएं शरीर के विरोध में। यह दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। यह कोई छोटी मोटी खींचातानी नहीं है। यह रोज का युद्ध है और इस युद्ध में आप हर दिन दो में से एक को खिलाते हैं, या तो शरीर को या आत्मा को। जो ज्यादा खिलाया जाता है वही जीत जाता है। यही वजह है कि आप अटके हुए महसूस करते हैं। यही वजह है कि आप बचे तो हैं लेकिन आजाद नहीं। आपकी आत्मा परमेश्वर के करीब जाना चाहती है लेकिन जीवन गुनगुना सा रह जाता है क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरा जीवन जीने की कोशिश कर रही हैं, जबकि शरीर को वह सब कुछ दे रही हैं जो वह मांगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पवित्र आत्मा उस जगह में जगह नहीं लेता जहां यीशु ने क्रूस पर जिन चीजों को मारा वह अभी भी जिंदा घूम रही हैं। यह वीडियो कोई साधारण व्यवहार बदलाव की बात नहीं कर रहा। यह पूर्ण परिवर्तन की बात है। उस चीज को मारने की जो आपको मार रही है और उस चीज को जगाने की जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है। आज मैं आपको 6 ऐसी आत्मिक आदतें बताने जा रही हूँ जो आपके शरीर को पूरी तरह कुचल देंगी और आत्मा को जागृत कर देंगी। यह कोई धार्मिक रस्में नहीं है। यह परमेश्वर के राज्य के हथियार हैं। अगर आप इन्हें सचमुच अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नकली शांति खत्म, उथला विश्वास खत्म, सूखी प्रार्थनाएं खत्म, सामर्थ्यहीन ईसाई जीवन खत्म। यह उन लोगों के लिए है जो अब चर्च खेलना बंद करना चाहते हैं और सचमुच सामर्थ्य में चलना चाहते हैं। सबसे पहली आदत है उपवास। अगर आप शरीर को सचमुच मारना चाहते हैं तो सिर्फ पाप को भूखा नहीं मारना है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को भूखा मारना पड़ेगा जो पाप को जिंदा रखती है। और सबसे तेज तरीका है उपवास। हमारा शरीर लगातार खिलाया जा रहा है, खाना, मनोरंजन, आराम, तारीफ, कंट्रोल। हर बार जब हम उसे खिलाते हैं वह और जोर से चिल्लाता है। लेकिन उपवास एक झटके में कहता है, तू यहाँ बॉस नहीं है। यीशु ने मत्ती 6 में कहा, जब तुम उपवास करो। ध्यान दे, जब, ना कि अगर। चेलों के लिए उपवास वैकल्पिक नहीं था, क्योंकि उपवास दुनिया की भूखों को बंद कर देता है ताकि आत्मा परमेश्वर की आवाज साफ सुन सके। यह लालच की आवाज को कमजोर करता है, आत्मिक संवेदनशीलता को फिर से सेट करता है और कई जंजीरें तोड़ता है जो सिर्फ प्रार्थना से नहीं टूटती। मरकुस 9:29 में यीशु ने कहा कि कुछ दुष्ट आत्माएं प्रार्थना और उपवास के सिवाय नहीं निकलती। कई लोग सालों से बंधनों से आजादी मांगते हैं लेकिन कभी उपवास नहीं करते क्योंकि शरीर अभी भी राज कर रहा है। उपवास सजा नहीं, शुद्धिकरण है। यह आपको स्पष्टता देता है, छुटकारा देता है, दिल को फिर से परमेश्वर के लिए भूखा बनाता है। छोटे से शुरू करो, एक समय का भोजन छोड़ो, सोशल मीडिया छोड़ो, वो चीज छोड़ो जो तकलीफें आते ही तुम्हारे पास दौड़ती है। और जब भूख लगे तो उससे भागो मत, उसमें घुस जाओ। उपवास आपको दिखा देगा कि आप किस चीज के गुलाम हैं और यही तोहफा है। अब आप कुछ अलग चुन सकते हैं। उपवास आत्मा को जगह देता है,
शरीर को गद्दी से उतारता है और दिल को उस स्थिति में लाता है जहां परमेश्वर की आवाज सालों से इंतजार कर रही थी। दूसरी आदत है रोज परमेश्वर के वचन पर मनन करना। आप आत्मिक युद्ध इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आप कमजोर नहीं, कुपोषित हैं। शैतान को इससे ज्यादा खुशी किसी बात से नहीं होती। शरीर शोर मचाता है, मनोरंजन, ध्यान भटकाना, सुन्न होना। लेकिन आत्मा सिर्फ सच्चाई पर जीवित रहती है और सच्चाई परमेश्वर के वचन में है। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। अगर बाइबल आपका रोज का भोजन नहीं है तो आप आत्मा को भूखा मार रहे हैं। इसीलिए आप बार बार उसी पाप में गिरते हैं। भावनाएं आपको कंट्रोल करती हैं। प्रलोभन सच्चाई से ज्यादा मजबूत लगता है। आप शरीर को दिन में 3 बार खिलाते हैं और आत्मा को हफ्ते में 1 बार। परमेश्वर का वचन हथियार है, आत्मा की तलवार। हर बार जब आप बाइबल खोलते हैं आप लड़ रहे होते हैं। झूठ, भ्रम, डर, वासना, अभिमान को काट रहे होते हैं। सुबह सबसे पहले क्या उठाते हो, फोन या बाइबल? जो पहले उठाते हो वही लीडर बन जाता है। वचन मन को नया करता है, विश्वास बढ़ाता है, दिल को जांचता है, आत्मा को जगाता है। अगर आप रोज इसमें नहीं हैं, तो गिरते रहोगे। यह कानूनी बात नहीं, जीवित रहने की बात है। शैतान को कोई परवाह नहीं अगर आप रविवार को चर्च जाएं, बस बाइबल बाकी दिन बंद रहे। तो इसे रोज खोलो, निगलो, मनन करो, याद करो, इसे अपने ऊपर बहने दो। जब वचन आपके अंदर जिंदा होगा, शरीर कंट्रोल में नहीं रह पाएगा। तीसरी आदत है उत्कट प्रार्थना। प्रार्थना बैकअप प्लान नहीं, पूरा बैटल प्लान है। बहुत से लोग आत्मिक रूप से सूखे हैं क्योंकि प्रार्थना उनके लिए आखिरी विकल्प है। लेकिन शरीर को कुचलने और आत्मा को जगाने के लिए उत्कट दिल से निकली प्रार्थना चाहिए। वो जो दुष्ट आत्माओं को घबरा दे। याकूब 5:16 कहता है कि धर्मी की उत्कट प्रार्थना बहुत प्रभाव डालती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग हिलता है, नर्क पीछे हटता है, आत्मा ऊपर उठती है और शरीर नीचे बैठ जाता है। प्रार्थना मुश्किल लगती है क्योंकि शरीर को उससे नफरत है। शरीर कंट्रोल चाहता है, प्रार्थना समर्पण करवाती है। इसलिए जैसे ही प्रार्थना करने बैठते हो, फोन बजता है, नींद आती है, यादें आती हैं। यह युद्ध है। लेकिन बिना प्रार्थना के आप सामर्थ्य में नहीं चल सकते। यीशु खुद अक्सर एकांत में जाकर प्रार्थना करता था। अगर परमेश्वर के पुत्र को इसकी जरूरत थी तो हमें कितनी ज्यादा। प्रार्थना रिश्ता है, बातचीत है, उपस्थिति है। कई लोग चिंतित और थके इसलिए हैं क्योंकि अपनी समस्याएं सबको बता रहे हैं सिवाय परमेश्वर के। जब आप उसके सामने अकेले होकर दिल उंडेलते हो, रोते हो, इंतजार करते हो, स्तुति करते हो, तब आत्मा जागती है। प्रार्थना अभिमान, चिंता, आत्मनिर्भरता, भटकाव सबको मारती है। तो प्रार्थना को अपना नियम बनाओ, अपना ईंधन बनाओ। जब आप परमेश्वर से लोगों से ज्यादा बात करोगे, आपकी आत्मा फलेगी फूलेगी। चौथी आदत है रोज का पश्चाताप। आप उस चीज को नहीं मार सकते जो आप अभी भी छिपा रहे हैं। आधुनिक कलीसिया ने पश्चाताप की सामर्थ्य लगभग भुला दी है। हम अनुग्रह और आशीषें तो चाहते हैं, लेकिन पश्चाताप गंदा और अपमानजनक लगता है। लेकिन बिना रोज के पश्चाताप के आप कभी आत्मिक सामर्थ्य में नहीं चल पाएंगे। मैं उस गहरे पश्चाताप की बात कर रही हूँ जैसा दाऊद ने भजन संहिता 51 में किया। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे अपनी उपस्थिति से दूर ना कर। उद्धार का आनंद मुझे फिर दे। पश्चाताप एक बार का इवेंट नहीं, रोज की मुद्रा है। हर सुबह कहो, प्रभु मुझे जांच, शुद्ध कर, सुधार। जो तेरे जैसा नहीं उसे मार डाल। शरीर अंधेरे में पनपता है, बहानों में जीवित रहता है। मैं तो इंसान हूँ, परमेश्वर मेरे दिल को जानता है। हाँ, वह जानता है
इसीलिए आपको पश्चाताप के लिए बुला रहा है, आजाद करने के लिए। जब आप पाप कबूल करते हो, आत्मिक यात्रा मजबूत होती है। पश्चाताप अभिमान मारता है, पाप का चक्र तोड़ता है, चंगाई का दरवाजा खोलता है। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है कि अगर हम पाप मान ले तो वह क्षमा और शुद्ध करता है। कई लोग क्षमा तो पा चुके हैं लेकिन आजाद नहीं, क्योंकि सचमुच पश्चाताप नहीं किया। तो आज छिपाना बंद करो, ईमानदार हो जाओ, पाप को उजाले में लाओ। शरीर मरेगा, शर्म उठ जाएगी और आत्मा फिर सांस लेगी। 5वीं आदत है मौन और एकांत। आप परमेश्वर की आवाज इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत शोर से भरी है। वह बोल रहा है लेकिन आप सुनने की स्थिति में नहीं हो। शरीर को हर वक्त हलचल, उत्तेजना चाहिए, इसलिए मौन अजीब और एकांत बोरिंग लगता है। लेकिन आत्मा फुसफुसाहट में बोलती है। एलिया ने परमेश्वर को तेज हवा, भूकंप या आग में नहीं, मंद फुसफुसाहट में सुना। अगर आप उस आवाज को सुनना चाहते हो तो मौन की आदत डालो। फोन बंद, म्यूजिक बंद, स्क्रॉलिंग बंद, बस शांत। यीशु भी अक्सर एकांत में जाकर प्रार्थना करता था। अगर उसे लोगों से अलग होने की जरूरत थी तो हमें कितनी। आपकी आत्मा को रविवार के प्रवचन से ज्यादा रोज के शांत पलों की जरूरत है। मौन में पवित्र आत्मा दोषी ठहराता है, चंगा करता है, बोलता है, दिशा देता है, आत्मा को जगाता है। एकांत में आप अपना शरीर देखते हो, बेचैन, अधीर। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी उपस्थिति में आराम करना सीखते हो, आप उसकी फुसफुसाहट सुनने लगते हो, उसकी शांति महसूस करने लगते हो। बस 10 मिनट आजमाओ, कोई भटकाव नहीं, बस उसके सामने बैठो। मौन शरीर से कंट्रोल छीनेगा और आत्मा को ऊपर उठने देगा। आखिरी आदत है जवाबदेही। आप शरीर को अकेले नहीं हरा सकते। शरीर अंधेरे में पनपता है, राज और चुप्पी से ताकत लेता है। लेकिन जैसे ही संघर्ष उजाले में आता है, उसकी ताकत टूटने लगती है। याकूब 5:16 कहता है, एक दूसरे के सामने पाप मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। आप सालों से गिल्ट, शर्म, छिपे पाप ढो रहे हो लेकिन छिपाने से चंगाई नहीं आई। परमेश्वर ने आपको अकेले लड़ने के लिए नहीं बनाया, उसने मसीह की देह दी है। कोई विश्वसनीय व्यक्ति जो साथ चले, प्रार्थना करे, सच्चाई बोले, आपको याद दिलाए कि मसीह में आप कौन हो। शैतान कहता है कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन असली ताकत ईमानदारी से शुरू होती है। आपकी आजादी शायद एक बातचीत दूर हो। जवाबदेही असहज है, अभिमान तोड़ती है, लेकिन यही मकसद है। आप अकेले कमरे में पाप से नहीं लड़ सकते। आपको संगति में तेज और प्रोत्साहित किया जाना है। तो छिपाना बंद करो, नाटक बंद करो, अंधेरे को उजाले में लाओ। उजाला बाकी काम कर देगा। याद रखो, अगर शरीर मरेगा तो आत्मा जी उठेगी। आप पुनरुत्थान की सामर्थ्य में नहीं जी सकते अगर शरीर को क्रूस पर चढ़ाने से इनकार करते रहोगे। पवित्र आत्मा उन चीजों के साथ जगह नहीं बांटता जिन्हें यीशु ने क्रूस पर मारा। उसने आपको बंधे और शून्य रहने के लिए नहीं, आजादी के लिए छुड़ाया। और वो आजादी इन आदतों से शुरू होती है। उपवास, रोज वचन पर मनन, उत्कट प्रार्थना, रोज पश्चाताप, मौन और एकांत, सच्ची जवाबदेही। यह हथियार है, लाइफलाइन है, सामर्थ्य का रास्ता है। आपको अटके रहने की जरूरत नहीं, उथले विश्वास से समझौता करने की जरूरत नहीं। आप आजाद हो सकते हो, भरे हुए हो सकते हो, फिर से आग पर सेट हो सकते हो। गलातियों 2:20 कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं, पर मसीह मुझ में जीवित है। यह नई हकीकत है। लेकिन आपको रोज चुनना है, शरीर को मारो, आत्मा को खिलाओ और ऐसे चलो जैसे पुनरुत्थान आपके अंदर अभी हो रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वह लोग भी आशीष पा सकें।
हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।